राष्ट्रीय किसान मोर्चा के तत्वाधान में आज करनाल के लघु सचिवालय में धरना दिया गया एवं कृषि के क्षेत्र में लाए गए 3 काले कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने चुनाव में ईवीएम के दुरुपयोग के बारे में भी विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि ईवीएम से चुनाव में धांधली हो रही है, इसलिए पेपर बैलेट से ही चुनाव करवाया जाए। इस मौके पर उनके साथ आए राष्ट्रीय किसान मोर्चा के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है, कृषि के क्षेत्र में लाए गए 3 काले कानूनों को वापस नहीं ले रही और न ही एमएसपी निर्धारित कर रही है, जिसके चलते किसान अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं ले पाता और किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। इसलिए आज राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर के नीचे जिला मुख्यालय पर रोष व्यक्त कर जिला प्रशासन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाए, ताकि किसी के क्षेत्र में लाए गए 3 काले कानूनों को निरस्त किया जाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में राष्ट्रीय किसान मोर्चा से जुड़े सदस्य, कार्यकर्ता व पदाधिकारी वहां मौजूद हैं। हाँ जी मैम, क्या बताना चाहेंगे? मैं ईवीएम के बारे में बताना चाहूँगी कि ईवीएम बंद होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम मशीन है जो उसमें घोटाला किया गया है और इसलिए वो बंद होनी चाहिए। किस तरह का घोटाला में मानते हैं? किस तरह का घोटाला होगा? गरीब वर्ग है जो गरीब वर्ग है, उन्होंने वोट किसी को देने होते हैं, चले किसी और को जाते हैं। हाँ, यही किया जाता है। यहाँ पैसे का जो करप्शन है कि पैसे से खरीद ली जाती है वोट, इस तरह का मशीनें हैक कर ली जाती है। वोट की मशीनें खरीदी जाती हैं। क्या नाम है आपका? आचल। हाँ सर, ये धरना दिया गया है किसान राष्ट्रीय मोर्चा की तरफ से है, तो ये गरीबियों के लिए ज़्यादा है। इसमें जो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो जो धान की खरीद करेगा जो प्राइवेट लोग करेंगे, और इससे जो गरीब तबका है उसको बहुत नुकसान होगा। वो उसको उस दामों पे नहीं खरीद पाएगा, जो एक बार वो स्टॉक हो जाएगा तो वो मार्केट में आना मुश्किल है। तो इसीलिए ये धरना दिया गया था, ताकि किसी भी गरीब आदमी को परेशानी ना झेलनी पड़े और जो कृषि 3 काले कानून है उनको वापस लिया जाए। सर, अगर मैं आपके बैनर देखूं तो और भी काफ़ी मुद्दों का जिक्र किया गया है। ईवीएम से भी रिलेटेड मुद्दा है जी, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था भाई इसको बैन किया जाए। हाँ, तो ये फिर भी हमारे देश के अंदर जो विकसित देश हैं, जो वहाँ पर ये मुद्दा, ये ईवीएम बंद है, तो वहाँ से चुनाव नहीं होते हैं। तो हमारा ही देश है जो ईवीएम से चुनाव करवाता है। घोटालेबाजी होती है। हाँ, इससे घोटालेबाजी है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है भाई ये इसमें घोटाला होता है। तो उन्होंने उसके अंदर पर्ची लगाई थी, वो पर्ची से भी भाई इससे गिनती की जा सकती है, तो उसको भी ऑर्डर नहीं हुआ। तो हम इसे यही कहते हैं भाई ईवीएम को भी बैन किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, मैं जिला संयोजक बहुजन मुक्ति मोर्चा से हूँ। धन्यवाद। तो जो आज कह सकते हैं राष्ट्रीय किसान मोर्चा जी। पूरे भारत में 750 ज़िले हैं, तो आज 566 ज़िलों में एक दिन और एक ही समय पर आज ये हो रहा है। और इसके अध्यक्ष हैं राम सुरेश वर्मा जी। उनकी अध्यक्षता में आज ये पूरे देश भर में जो किसानों के खिलाफ जो काले कानून थे उनकी विरोध में आज ये चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि अभी क्या है क्या नहीं, अगर मैं बात करूँ 1947 की, क्योंकि 1947 के बाद में जैसे ही आज 15 अगस्त है, 16 अगस्त को एक हमारे कार्यकर्ता थे अन्ना भाऊ साठे, उन्होंने कहा ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, 80 करोड़ लोग आज भूखमरी से के कगार पर हैं। और फिर 47 अगर 15 अगस्त से पहले की बात करा, अंग्रेज़ों का जब शासन था एक भी किसान आत्महत्या नहीं करा था। आज वही आंकड़ा 10,000, हर साल 10,000 किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। आज भी गुलाम है, उस टाइम गोरों का गुलाम था, आज कालों का गुलाम है, ऐसा जी कह सकते हैं। फिर अगर बात करें तो क्या है क्या नहीं, क्योंकि अभी कांग्रेस हो या भाजपा हो, इन दोनों की सरकार आती है, दोनों की ऐसी सरकार आती है किसानों को कर्जदार देती है, कर्जदार बना देती हैं। अब अपने किसानों का भला करना है, ऐसी पॉलिसी बनाओ कर्जा दो, लेकिन कर्जदार नहीं बनना चाहिए हमारा किसान। अब किसान भी समस्या, तो हमारे पास में क्या रहेगा? मैं किसान हूँ, मेरे पास में अगर 50 अगर कह सकते हैं क्विंटल अगर अनाज है, मेरी लागत है 30 की, मैं 20 को बेचने के लिए तैयार हो जाऊँगा। 20 मैं बेचने के लिए तैयार होगा तभी तो आप खरीदोगे। अगर उसी के पास में कॉन्ट्रैक्ट हो जाओगा, जो एक कानून है कॉन्ट्रैक्ट के जरिए मैं सिर्फ व्यापारी को ही दे पाऊँगा, आप
नहीं दे पाऊँगा आपको भी। मेरे को महंगा खरीदना पड़ेगा। जी आप ज्ञापन देने के लिए आए थे, ज्ञापन सौंपने के लिए? जी, आज अम्बेडकर चौक जो नए बस स्टैंड के पास है वहाँ से लेकर ये पैदल हमारी रैली थी और आज डीसी साहब को ये हमने ज्ञापन दे दिया राष्ट्रपति के नाम पे। क्या आश्वासन दिया गया आपको? आश्वासन जी अभी कह रहे हैं कि हाँ भाई आपकी जो ये आपने ज्ञापन दिया उसको हम राष्ट्रपति को पहुँचा देंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरिंदर कश्यप। हाँ जी मैम, क्यों आपको आज इकट्ठा होकर रोष प्रदर्शन करना पड़ा है? सबको मेरी तरफ से जय भीम। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता मानते हुए मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं मेरे देश में जो भी गरीब तबके के लोग हैं और या जो भी मेरे किसान भाइयों के साथ जो आज नाइंसाफ़ी हो रही है, जो 3 काले कानून उनके खिलाफ़ निकाले गए हैं, क्योंकि किसान, मैं ये मानती हूँ कि किसान धरोहर है किसी भी देश की, और अगर किसी भी देश के पास अन्न, अनाज या खाने की चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं तो वो देश किस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं और किस तरीके से ह्यूमन बीइंग वहाँ पे ज़िंदा रह सकते हैं। तो अगर हम उस धरोहर को ही, उस आधार को ही ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ़ भी षड्यंत्र कानूनों के रूप में हम लेकर आ रहे हैं, तो किस तरीके से वो हमारा समाज, जो हमारा देश है, वो किस तरीके से ग्रोथ कर पाएगा। तो मेरा जो है वो, मैं सरासर उन 3 काले कानूनों को विरोध करती हूँ और उनको रद्द करने के लिए ही आज हमारा ये विरोध प्रदर्शन है कि उन कानूनों को रद्द किया जाए। और काले कानून हम लोग उन कानूनों को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो कानून सरासर नाइंसाफ़ी की तरफ इशारा करते हैं, वो एक षड्यंत्र की तरफ इशारा करते हैं, वो एक गुलामी की तरफ इशारा करते हैं कि जो खेती हर मजदूर लोग हैं, जो जमींदार लोग हैं, जो किसान लोग अपना जीवन उसी में यापन कर देते हैं खेती में, आज उन लोगों को एक गुलाम बनाने का षड्यंत्र ये हम लोगों को नज़र आ रहा है कि आप लोग हमारे अंडर रहोगे, आप लोगों को कैसे ज़मीन पे उपज करनी है, कैसे आपको क्या उगाना है, वो हम लोग आपको गाइड करेंगे, हम लोग दिशा निर्देश देंगे और आप लोगों को सारा सब करके स्टॉक हमारे पास रखना है, मालिक हम लोग होंगे। तो वो एक पुराने टाइम का एक स्ट्रैटेजी दिखाई दे रहा है कि राजे महाराजाएं हैं और फिर उसके नीचे खेती करने वाले लोग हैं, उसके नीचे किसान मजदूर लोग हैं जो एक गुलाम की तरह काम करेंगे। जब जो अपने आप में आज पूंजीपति मानते हैं, जो किसान लोग हैं, जो मेहनती वर्ग है, वो लोग मानते थे कि हम लोग, अगर हमारे पास एक अच्छा कीमत आ रहा है तो हम लोग नीचे, जो हमारे नीचे गरीब तबका मजदूर वर्ग काम कर रहा है, हम उसको एक अच्छे तरीके का प्राइस दे सकते हैं, दिहाड़ी दे सकते हैं। बट जब किसान ही संतुष्ट नहीं है, उसी को कर्जे के नीचे दबाया जा रहा है, उसी को अच्छे से प्राइस नहीं मिल रहा है, तो जो उसने न्यूनतम मिनिमम प्राइस की जो डिमांड की है वो बिल्कुल जायज़ डिमांड है, उसको बिल्कुल लागू करना चाहिए। और ये जो भी ये बकवास तरीके के जो कानून लेकर आए, काले कानून का नाम जो सामाजिक लोग दे रहे हैं, वो कानून रद्द होने चाहिए और जल्द से जल्द रद्द होने चाहिए। और किसानों की जो डिमांड्स है वो सारी पूरी होनी चाहिए, उनको रीजनेबल प्राइस मिलना चाहिए और वो जिस तरीके से अपने मर्जी से अपने खेती को करते आए हैं वो होना चाहिए। और बाकी जो भी सारी वो उन लोगों की जो डिमांड्स है वो सब चीज़ें जायज़ मानी गई हैं, सब लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, महिलाएं उसका समर्थन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स उनका समर्थन कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, बाकी ग्रुप संगठन, सब लोग रोडों पे हैं कि किसान भाइयों को जो भी उनके राइट्स हैं वो उनको मिलने चाहिए और वो बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। इन कृषि कानूनों की वजह से कहीं ना कहीं युवा जो किसान है उनका जीवन अंधकार में है। बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि युवा वर्ग जो जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अगर किसान का बेटा है वो भले ही किसी भी अलग प्रोफेशन में चला जाता है, बट वो अपने पिता दादा परदादा की खेती को तो सहारा देता ही है, कहीं ना कहीं वो उसको ज़िंदा रखता है। और अगर किसान जिंदा है तो देश जिंदा है। मेरा ये मानना है, अगर किसान वर्ग जिंदा है हमारा तो हमारा देश जिंदा है। अगर किसान उन्नति कर रहा है, अगर उसको अच्छे सस्ते प्राइस मिल रहे हैं तो अच्छे गरीब लोगों के पास भी एक अच्छे रेट में एक सामान पहुंच रहा है। बट अगर पूंजीपति बड़े बड़े वर्गों के पास ये होल्ड हो जाएगा तो किस तरीके से किसान को संतुष्टि होगी कि उसकी जो मेहनत है वो उसको मिल रही है। और मजदूर वर्ग तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, वो पहले ही अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। लॉकडाउन में जिस तरीके का माहौल आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से लोगों ने एक टाइम खाने से गुजारा किया है, तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके से, मैं उस तरीके का अंदाज़ा लगा रही हूँ कि अगर सारे अनाज का स्टॉक मार्केट से ख़त्म करके हम लोग किसी एक प्रॉपर्टी, मतलब टाटा अंबानी के पास रख देते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया में रखा जाता है कि उनके हाथ में होल्ड हो जाता है, तो वो लोग तो अपनी मर्जी से 10 किलो की उसको 1000 रुपये का भी दे सकते हैं मार्केट में, जब किसी को कहीं पे मिलेगा नहीं। तो गरीब वर्ग की, सब लोगों की नीड हो जाएगी कि वो 10 किलो की अनाज की कट्टी उसको 1000 रुपये में भी लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके का एक सिचुएशन नज़र आ रहा है जो बड़ा ही हॉरेबल है, जिसको देख के महसूस करके बड़ा डर लग रहा है कि गरीब वर्ग क्या करेगा।
और जो मज़दूर वर्ग जो डिपेंड है खेती पे, मजदूरी पे, जो महिलाएं काम करके खाती है खेती में जाके, जब उसको करने वाला, उसको चलाने वाला ही नहीं संतुष्ट है, उसको ही जायज़ उसका कीमत नहीं दिया जा रहा है, तो बाकी लोगों का, बाकी वर्ग का हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या नाम है आपका? मोहिनी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और अक्सर इस तरीके के जो हमारे लोगों के साथ में नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, हम उनके समर्थन में खड़े रहते हैं। आवाज़ उठाइए। धन्यवाद।